हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह किस प्रकार की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, सरकारी व एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किसमें होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, विकासशील राष्ट्र के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आपको बताना है कि इसमें क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। आपको बताना है कि किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। ठीक है, आपको बताना है कि इससे क्या अभिप्राय होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। 43%, 49%, 54% या फिर 65%। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 54%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तकनीक, चक्रीय, घर्षणात्मक या फिर संरचनात्मक। ये आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, संरचनात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। आपको बताना है कि वह कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, NSSO। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है भारत सरकार के सांख्यिकीय मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। आपको बताना है कि किस प्रकार की पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, तीनों प्रकार की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है कि
कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप किस प्रकार देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी प्रकार की बेरोजगारी को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्र से संबंधित होती है। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ये हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद हम लोग इसका और भी पार्ट लाएंगे जिसमें और भी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।